एक डॉक्टर कहती है मैं ड्यूटी पर मसरूफ थी। खुदकुशी का इमरजेंसी केस आया। लड़की का नाम आमना था। मैंने 8 साल की करियर में ऐसी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी। वो बेहोश की हालत में थी। उसको उठाकर ले आने वाले उसके वालिद थे। वालिद माशा अल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर बेटी की हालत ने उनको इस वक्त बेहाल कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की का प्यार उसके वालिद पर बहुत रहम आया था। लड़की को परेशान टीटर लेकर आया गया और परेड कर के उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घर वालों को बताया गया कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। ये सुनकर लड़की का वालिद गरीबों में कुछ तकसीम करने निकल गया। मैंने उसकी वालदा को ऑफिस में बुलाया और पूछा कि आपकी बेटी को क्या हुआ है। मख्तसर लड़की की वालदा ने जो मुझे कहानी सुनाई वो कुछ अइयों थी कि हमारी बेटी ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। सारे वालदीन की तरह हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी भी अपने घर की हो जाए। चनांचे हम ने आमना की पसंद पूछी। हमारी बेटी ने मिराचक लड़कियों की तरह बोला कि जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। उसने सारा अख्तियार हमको दे दिया। आमिना के रिश्ते की बात चलाई। आमना को देखने एक फैमिली आई। रिवासमात और खदमात से मुस्तफीद होने के बाद औरतें आमना के कमरे में गईं। एक ने आमना के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की। इसके बाद वो लोग चले गए। चंद दिन बाद बगैर कुछ बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। आमना के लिए पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई। बगैर माँ बाप की तस्लीम ने आमना को बहुत हंसला दिया। एक बार फिर आमना को देखने फैमिली आई। चाय पीने के बाद इजाज़त चाहिए और कुछ दिन बाद ये कहकर इनकार कर दिया गया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर चाय रखती। इस इनकार के साथ आमना और आमना के वालिद भी अंदर से ठोड़ पोड़ गए। अल्लाह की रिजा समझकर सब्र किया। कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली आई। इस फैमिली के बैठते ही आमना ने उनके पाँव के झोंटे भी उतारे और इस जगह चाय पेश की। इस फैमिली ने एक बात ये कहकर इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जन्नत का साया, वरना कोई मेजबान पहली बार घर आता है तो उसकी इतनी मेहमान नवाजी कौन करता है। पिछली 8 सालों में से जो जाहिर रिश्ते आए, आमना के लिए कुछ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आमना की उम्र ज्यादा होगी है, और एहसान जताते हुए कहा, गर आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक बेटा है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिसकी अपनी दुकान है, उसके लिए हम आमना का रिश्ता कबूल करते हैं। इतना कहते ही आमना की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक माँ हैं और माँ जितनी भी मजबूर हो ग्यारों के सामने क्या कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही और कहती रही, इन लोगों के मयार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा होगी है। और माँ बोली, न जाने कब उसने दुनिया को अलविदा करने का फैसला कर लिया। और कहती रही, मेरा मनूस साया मेरी बहन को भी मेरे वालिद की दहलीज पर बड़ा कर देगा। मैंने आमना की वालदा को पानी पे लिया। इतने में उसका वालिद पीछे से वारड बाई कमरे में दाखिल हुआ और वालिद भाई ने कहा, आमना होश में आ गई है। आमना की वालदा बजली की तेजी से वार्ड में दाखिल हुए। आमना का सिर उठाए और सीने से लगाकर रोने लगी। इतने में मैं और आमना का बाप भी वार्ड में दाखिल हुए। आमना माँ को छोड़कर बाप के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, बाबा बेटियां बोझ होती हैं बाबा, आपने मुझे क्यों बचाए, मुझे मरने देते ताकि मेरा मनवर साया घर से निकले और गड़िया की शादी हो, नहीं तो वो भी आपकी दलेल पर पड़ी रही और बड़ी हो जाएगी। आमना कबाब चुपचाप आंसू भरा था। मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखे तो मैंने आमना को इंजेक्शन दे दी और आमना के वालिद को लेकर ऑफिस में आ गई। मैंने आमना और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग दिया। आमना के वालिद की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर अब वो खुशी के आंसू थे। मेरे दोनों भाइयों भी डॉक्टर थे। मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया। वो दोनों खुशी से कबूल कर चुके थे। वैसी तरीका लिखकर मैं आप लोगों से ये इल्तिजा कर रही हूँ, शादी एक औरत से करते हैं, किसी हूर से नहीं। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी को रख कर सोचिए। अगर ईब के बिना पर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। मुझसे दुनिया में किसी भी फार्म पर कोई भी बंदा बहस कर ले, मैं साबित कर दूंगी कि मर्द में ज्यादा ऐब है। मैं हाथ जोड़कर खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर ये इल्तजा करती हूँ, किसी को बला वजह ऐब ज्यादा कहकर रिजेक्ट ना करो। आप लोग अल्लाह की मखलूक की ऐबों पर पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाले गा। आपके निकाले ऐब न जाने कितनी लड़कियों को कब्र में ढकेल देते हैं।
अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।